डॉक्टर विनोद जी स्वामी श्री बाबा लादूनाथ जी महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए संत रतननाथ जी से आशीर्वाद लेते हुए, बहुत ही मैं पहले बता चुका हूं, डॉक्टर विनोद स्वामी और कुलवीर जी पटेल, बलबीर जी बोयत का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत चाहूंगा। आज की इस सभा के हमारे अतिथि विनोद जी स्वामी का, विनोद जी स्वामी को जय श्री राम। सबको प्रणाम करता हूँ, माताओं को। संत शिरोमणि लादूनाथ जी की 121वीं जयंती समारोह में पधारने पर हम तहे दिली शुक्रगुजार हैं कि ये अखिल भारतीय नायक सभा पहले महासभा थी और महासभा बहुत लंबे समय से काम करती रही, जिसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज के नेताओं ने समय समय पर अपना योगदान दिया। लेकिन उस सभा को हम सही तरीके से जो कानूनी मापदंड थे उसको पूरा नहीं करते थे, इसलिए उसके बाद ये अखिल भारतीय नायक सभा बनी। और इस सभा के जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो इस सभा को बनाने वाले हैं, जो इस सभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष श्री हरभगवान जी, इनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम कुमार जी और कानूनी सलाहकार मेरे भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी, इन सब की बदौलत और मेरे पूर्व युवा प्रदेश प्रभारी इंद्रजीत शेखावत जी, इन सब साथियों ने हरियाणा सरकार को संत लादूनाथ जी के इतिहास को बड़ी बखूबी से दिखाया और उनको बताया कि अगर इस समाज को आप थोड़ी सी इज्जत दोगे, इस समाज का नाम आप लोगे, तो ये समाज बहुत उन्नति कर सकता है और ये समाज अपनी एकता और अपनी ताकत का एहसास आपको करवा सकता है। हम उस नाम को इतना जल्दी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे। और यही एक वो मात्र सभा है जो आपके नायक शब्द को अनुसूचित जाति में लाने की लड़ाई लड़ रहा है। और इस सभा की बदौलत ये कार्य पिछले 14 दिसंबर 2023 को हरियाणा विधानसभा से पास होकर दिल्ली लोकसभा के लिए भेज दिया है। यह भी आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारी इस सभा का ये प्रयास भी चल रहा है, सेंटर से भी हम इसे अनुसूचित जाति में शामिल करवाएं। और बड़े बड़े जो इन पर पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, सीएम साहब हैं, और हमारे जो साथी हैं विनोद स्वामी जी, कुलवीर पटेल जी, बलबीर जी, और ये सब साथी और ये पूरी टीम लगातार इस कार्य के लिए हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से मिलकर प्रयास कर रही है। क्योंकि आज से पहले भी समाज ने लड़ाइयां लड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज के नेताओं ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन उस लड़ाई को व्यवस्था से लड़ना, एक दिशा में लड़ना, अंधो जोर को लगाओ, एक पुठी दिशा में जोर को लगाओ, जोर कठी लगानो है, काम कठोई होनो है, तो सही राह ले जाने वाला और सही काम कराने वाला आदमी है। तो केंद्र सरकार से भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नायक नाम से भी अनुसूचित जाति में शामिल करवाएंगे।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए आज के इस लादूनाथ जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह में दुग्गल जी का। सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाएं, कृपया शांति का दान दें। जिनके नाम अनाउंस किए जाएं कृपया मंच पे वही लोग आए। मेरी गुजारिश है कृपया वो पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस लादूनाथ जयंती समारोह पर प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे हमारे वर्तमान सांसद माननीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम बोलते हैं। सुनीता जी जय श्री राम। साथियों बैठ जाओ, बैठ जाओ, तालियां बजाओ, शाबाश, तालियां, तालियों के साथ स्वागत। सुनीता दुग्गल जी बहन जी, हमारा समाज आपके लोकसभा क्षेत्र में मेरे पास आंकड़े हैं 1 लाख से ज्यादा वोट नायकों के हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में। 1 लाख। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ हमारी जाति का मान सम्मान आपसे चाहते हैं। आप हमारे वर्तमान के सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी महापंचायत के आप सदस्य हैं। बहन जी, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी नायक जाति को भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना जाता है। कहीं थोरी के नाम से, कहीं हेड़ी के नाम से, कहीं अहेरिया के नाम से, कहीं तूरी के नाम से, इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। देश आजादी को आज इतने साल हो गए। बहन जी, मैं इस स्टेज के माध्यम से आपको अवगत करवा दूं, हमारी जाति में आज भी गुलामी जकड़ी हुई है। हम देश के आजाद पंछी नहीं है। आप देश की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य हैं। मुझे पीड़ा है मेरे समाज की, मुझे दर्द है मेरे समाज का। मैं मैनपाल नायक, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक सभा सिरसा हरियाणा। हमारी जाति को 2016 के अंदर नायक नाम की उपजाति बता करके यह हवाला दे करके कि नायक हेड़ी, थोरी, तूरी, अहेरिया, अहेरी एक ही जाति के उपनाम है, इनको एससी में किया जाता है। बहन जी, जिस जाति के उपनाम जो थे वो तो एससी में आ गए, लेकिन जो जाति नायक थी वो किसी कारणवश छूट गई, जिसकी वजह से हमारा समाज पूरा का पूरा पीड़ित है। मेरे समाज के बहन बेटियां, बच्चे शिक्षा के लिए दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। ना हमें कोई सरकार में किसी प्रकार का दर्जा मिलता है, ना हमें सरकार की मुख्य योजनाएं चलती है उसका कोई फायदा मिलता है, और ना शिक्षा हमें मिल पाती है। हम पूरी तरह से वंचित रह गए हैं। और ये पीड़ा आपके लोकसभा क्षेत्र में मात्र सिरसा जिला के नायकों की है। हरियाणा प्रदेश में भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल की भी है। इस क्षेत्र के नायक हरियाणा में नायक कहलवाते हैं। अन्य जिलों में हमारी जाति को अन्य किसी नामों से जाना जाता है। नायक नाम से हम वंचित रह गए हैं। मैं पूरी सभा के माध्यम से, आज इस मंच के माध्यम से और हमारे कुल गुरु संत शिरोमणि लादूनाथ जी की जयंती पर आपसे गुजारिश चाहता हूं, आपसे आश्वासन चाहता हूं, और आश्वासन ही नहीं बहन जी, मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप हमारी इस मांग को पूरा करके आप जाएंगे और समाज के बैठे हुए बंधुओं को आश्वस्त करके जाएंगे कि आज के बाद नायक नाम अगर लिखाएगा तो वो आपका एससी कोटे में लिखाएगा, एससी में लिखाएगा। तब हमें खुशी होगी। और उसी दिन से मैं मान लूंगा कि हमारे समाज को आजाद करवाने वाली हमारी बहन कोई थी तो वो सुनीता दुग्गल थी। नहीं तो बहन जी, देश आजाद देश में आज हम गुलाम पंछी हैं। आज भी हमें आजादी नहीं है किसी कोटे के लेवल पे। पड़ोसी राज्य राजस्थान में हम नायक के नाम से, भील के नाम से एससी में आते हैं। भील हम ही लोग हैं। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले हम नायक हैं। और वही नायक आपके लोकसभा क्षेत्र में आज पीड़ित है, रोते फिर रहे हैं, दर दर भटकते फिर रहे हैं। बहन जी, मैं वादा चाहता हूं आज से आप वादा करके जाएं कि आज के बाद हमारी लड़ाई जो है ये यहीं खत्म हो जाएगी। इस लड़ाई को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप आज इस मंच के माध्यम से वादा करके जाएंगे। पूरे के पूरे आजाद देश में, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में जब हमारे नायक शब्द के, नायक नाम के लोगों की गिनती आती है
ग्रुप डी की एक लिस्ट आउट हुई, तुच्छ नायकों की गिनती आती है। बहन जी आपके लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट है हमारे, तो आप सोच सकते हैं कि 2 से 2.5 लाख बच्चे होंगे हमारे, और उस लिस्ट में नाम आता है तो किसी 5 बच्चों का, किसी 7 बच्चों का, किसी 3 बच्चों का, कोटे की वजह से हम वंचित रह जाते हैं। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। तो बहन जी हम गरीबों का के साथ अन्याय ना हो। फतेहाबाद, हिसार, अन्य हरियाणा के जिलों में उन अहेरी, थोरी, तूरी, हेड़ी, उन जातियों के लोगों के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता उनके साथ अगर हमारा है, और वो लोग इस नाम से एससी में है और हम यहां बीसी में हैं, बैकवर्ड में हैं। बहन जी इतनी पीड़ा आपके रहते हुए हमें झेलनी पड़ी कि पिछले कई महीनों से हरियाणा की जातीय लिस्ट से नायक नाम को ही समाप्त कर दिया था, नायक नाम मिटा दिया था। बड़े प्रयास के बाद हमने उसको दोबारा दर्ज करवाया। जब हमारी PPP फैमिली आईडी जब हम वेरीफाई करवाते हैं तो नायक नाम लिखते ही हमें बैकवर्ड में डाल दिया जाता है। एडी के सर्टिफिकेट बन गए आधे लोगों के, उसी का भाई थोरी का सर्टिफिकेट बनवा के फिर रहा है, उसी के भाई का नायक का सर्टिफिकेट बनवा के बैकवर्ड में डाल दिया गया है। बहन जी हम कहां जाएं, क्या करें हम? मेरा एक बेटा नायक के नाम से बैकवर्ड में है, मेरा दूसरा बेटा हेड़ी के नाम से एससी में है, मेरा भाई का थोरी के नाम से कोई साइन ही नहीं करता है। कभी पटवारी मना कर देता है, कभी तहसीलदार मना कर देता है, कभी सरपंच मना कर देता है। क्या आपके आजाद देश में देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य आप हैं, और आपकी लोकसभा के ऐसे ये गरीब इकोनॉमिकली वीक जाति जो दर दर ठोकरे खाती फिर रही है। बहन जी इस पीड़ा का आपको ख्याल होना चाहिए, इस पीड़ा का आपको बखूबी ख्याल रख करके इसको आपको निभाना होगा, और आज इस मंच के माध्यम से वादा करके जाना होगा कि आज के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। साथियों आप सबके माध्यम से बहन सुनीता दुग्गल को मैं जय श्री राम बोलूंगा, आप भी बोलेंगे सुनीता दुग्गल को जय श्री राम। जय श्री राम। सुनीता दुग्गल को जय श्री राम। जय श्री राम। बहन जी इन्हीं राम के जोगी लादूनाथ जी के अनुयायी ये बैठे हुए हैं, और उसी राम का उद्घोष मैंने किया है। उसी राम को साक्षात मानते हुए आप इसका आपकी एक कलम से हमारे इस जाति की पीड़ा को आज नष्ट कर दें, खत्म कर दें, हम आज के बाद आजाद हो जाएं। इसलिए ले रहा हूं, हरियाणा कैबिनेट में हमारा मामला पास होकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में चला गया है। यहां से पास हो गया है कि नायक नाम किसी कारणवश छूट गया जो एससी के काबिल है, हरियाणा कैबिनेट ने पास करके भेज दिया है। सबसे बड़ी पंचायत जहां आप बैठते हैं वहां पहुंच गया है। आपकी एक कलम एक आवाज की जरूरत है, कृपया लोकसभा दिल्ली में गुजरा दीजिए। माफी चाहूंगा, दर्द था, मुझे पीड़ा थी, इसलिए आपको बैठते बैठते ही पानी तक का नहीं पूछा। बहन जी हम प्यासे थे, हम खुद प्यासे थे, देश आजादी के 75 सालों से हम प्यासे भूखे बैठे, इसलिए हमने आपको पानी तक नहीं पूछा। अब मैं आपका मान सम्मान करूंगा, मेरे दिल की पीड़ा जो है वो निकल गई है। धन्यवाद बहन जी। आप सभी को लादूनाथ जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी बहन सिरसा लोकसभा से सांसद, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमारे पे हमेशा बना रहता है, सुनीता दुग्गल जी। ऐसी मोर्चा से जिलाध्यक्ष छोटे भाई मेरे विनोद नागर जी। इस व्यवस्था के अंदर काफी दिनों से जो लगे हुए हैं, जिला के नायक समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं नैनपाल जी, मेरे छोटे भाई पूरब में सरपंच कुलवीर पटेल जी, और छोटे भाई बलबीर बोयत जी, और हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हर भगवान जी। यहाँ आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े, सबके चरणों में मैं आपको प्रणाम करता हूं।
आज कोई मेरा कोई विषय नहीं है यहाँ बोलने का और इतना कोई है, मैं तो बहन को सुनने के लिए आपसे पहले बैठा हूँ, आया हुआ कि गांव में आना जाना लगा रहता है और आप सबके बीच में रहता हूँ। मैं मेरी बहन जी को बताना चाहता हूँ कि ये गांव के अंदर आपका विशेष करके योगदान रहे हैं। योगदान के विषय में जब आता है, हमारे मैं जिनको गुरुजी कहता हूँ, बहन जी के भाई हैं सुमित जी, जिनके साथ मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा ही उनको गुरुजी कह के ही बोलता हूँ। ये नायक धर्मशाला बहन जी, हमने इसमें कम से कम 40 लाख के लगभग पैसे लगे हैं इसकी 4 दीवारी के लिस्टें बनाने के लिए, इसमें कमरे बनवाने के लिए। इसमें विशेष करके आपके आशीर्वाद से सुमित भाई साहब का, गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद रहा हुआ है। इस गांव के अंदर विकास के लिए पूर्व में सरपंच भाई कुलवीर पटेल जी जब सरपंच हुआ करते थे पीछे, अभी 300 वोटों से कोई 150 वोटों से हारे हैं पीछे अभी इलेक्शन में। इस गांव में बहन जी हमने कम से कम 4.5 करोड़ के काम करवाए हैं। हमने पहले दिन से ही, मेरा जब स्टार्टिंग में यहाँ आना हुआ था तो शमशान घाट की तरफ दादी जी की डेथ हुई थी, तो हम वहां गए तो बहुत बुरे हाल थे। भगवान ना करे वे कभी वहां जाए, लेकिन वहां पे हमने स्टार्टिंग वहीं से की थी। 14 लाख रुपए से हमने वहां पे दिलवाकर वहां से उसके अंदर बरांडा, गेट, 4 दीवारी या हमने वो काम वहां से करवाए। इस गांव के अंदर मेरी माताएं बहनें बैठी है कि जो जो हमारे पास पहुंचा था और जो भी बच्चा हमारे पास गया था, इस गांव के अंदर लगभग 40 या 50 बच्चे ऐसे होंगे मैं जो आज सरकारी जॉब के अंदर लगे हुए हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कौशल के अंदर जो लगे हुए हैं। हमने कभी किसी को कभी मना नहीं किया है। जो भी गया है, जिसका जैसा भी जितना भी हुआ है, वो हमने हर संभव कोशिश करने की, काम करने की कोशिश करी है।